ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्लिप्स। तो एक्लिप्स कैसे काम करता है, एक्लिप्स पे कैसे काम करना है हमें, ये हम सारा इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली सबसे पहले अगर आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको एक्लिप्स दिखता है। यहाँ पर अलग अलग विंडोज हैं। अलग अलग विंडोज मीन्स सबसे पहले ये एक विंडो है जिसे हम नाम से रिप्रेजेंट करते हैं पैकेज एक्सप्लोरर। मीन्स पैकेज अभी हमने कल ही पढ़ा है, पैकेजेस क्या होते हैं? फोल्डर्स। मतलब उस फोल्डर्स किस अरेंजमेंट में पड़े हैं, किस फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल है और किस फोल्डर के अंदर कौन सी अलग फाइल्स हैं, वो सारी यहाँ पे डिटेल्ड आपको मिल जाती है पैकेज एक्सप्लोरर में। राइट, जब भी हमें कुछ स्टार्ट करना होता है न्यू, तो हम पैकेज एक्सप्लोरर के अंदर ही राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करते हैं और वी गो फॉर सम अदर थिंग्स। देखेंगे इसको। उसके बाद देखते हैं ये जो राइट साइड पे आपको बॉक्स दिख रहा है एक सेंटर में, इसे बोलते हैं एडिटर। एडिटर मीन्स ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप कोड एडिट करते हो। राइट, तो यहाँ पे कोड को एडिट किया जाता है, कोड को लिखा जाता है, कोड में अंदर जो भी चीजें हैं वो डिफाइन की जाती हैं। यहाँ आउटलाइन है। आउटलाइन में बेसिकली जो हम कोड को डिफाइन करते हैं, कोड के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ आउटलाइन में दिखाई देते हैं। इधर नीचे देखें तो नीचे ये एरिया है, इसे हम बोलते हैं कंसोल। ये कंसोल लिखा भी हुआ कंसोल। यहाँ पर हमें आउटपुट है वो डिस्प्ले होती है, दिखाई देती है। अगर यहाँ पे हमें कोई भी एरिया यहाँ पे विजिबल ना हो, लेट अस सपोज कोई, जितने भी मैंने एरियाज की बात की है इनमें से कोई एरिया अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आप क्या करोगे? आप विंडोज में जाओगे और विंडोज में जाकर यहाँ पर शो व्यू में जाओगे, तो यहाँ पर यू विल सी कि ये सारे एरियाज यहाँ बने हुए हैं। अगर कोई चीज यहाँ पे आपके पास नहीं अवेलेबल, तो यहाँ से आप उसको दोबारा से बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पैकेज एक्सप्लोरर, कंसोल, आउटलाइन, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। इसको क्लिक करोगे तो वो जो हमारा एरिया है वो विजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मेरा एरिया कुछ इस तरीके से दिख रहा था। मीन्स यहाँ पे पैकेज एक्सप्लोरर नहीं था, कंसोल भी नहीं था। राइट, तो मैंने कंसोल को भी यहाँ से क्लोज कर दिया। तो आउटलाइन भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो कुछ इस तरीके से एरिया दिख रहा है आपका। तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना, आपको विंडोज में जाना है, शो व्यू में जाना है। शो व्यू में जाने के बाद आप पैकेज एक्सप्लोरर पे जैसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली पैकेज एक्सप्लोरर आ जाएगा। राइट, सिमिलरली विंडो पे क्लिक करके शो व्यू में क्लिक करोगे और जैसे ही आप आउटलाइन पे क्लिक करोगे या कंसोल पे क्लिक करोगे, वो भी आपको विजिबल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप वो चीजों को लेके आ सकते हो। अब हमें अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है या प्रोग्राम बनाना है, कुछ भी स्टार्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले यहाँ राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है। आप जावा का प्रोजेक्ट बना सकते हो, आप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बना सकते हो, मतलब जावा के नहीं, वैसे ही प्रोजेक्ट नाम देकर उसको डिफाइन कर सकते हो प्रोजेक्ट। आप पैकेजेस बना सकते हो, फोल्डर्स बना सकते हो, आप क्लास बना सकते हो, इंटरफेस बना सकते हो, इनम बना सकते हो, रिकॉर्ड बना सकते हो, एंड सो ऑन टू। यहाँ पे काफी सारी चीजें डिफाइन है। राइट, तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर रहे हैं जावा प्रोजेक्ट, तो मैंने यहाँ किया जावा प्रोजेक्ट। जैसे मैं न्यू जावा प्रोजेक्ट के करूंगा तो हमें एक विंडो दिखाई दे रही है यहाँ सामने दिखी। तो यहाँ वो बोल रहा है कि प्रोजेक्ट का नेम डालो। वट एवर नेम यू वांट टू क्रिएट ऑफ योर प्रोजेक्ट, आप यहाँ पे नेम उसका डाल दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया प्रोग्राम्स। तो मैं प्रोग्राम्स बनाने वाला हूँ, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया प्रोग्राम्स। जैसे मैंने प्रोग्राम्स लिखा तो वो यहाँ पे लिखा आ गया और आप देखोगे उसकी लोकेशन दिखा रहा है वो, ये सी फोल्डर के अंदर, सी के अंदर, यूजर के अंदर, मेरे नेम के अंदर, इक्लिप्स वर्क के अंदर प्रोग्राम्स नाम का एक फोल्डर जो है वो बन जाएगा। तो ये एक लोकेशन बता रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हो इस पे क्लिक करके, ब्राउज करके, व्हाटएवर लोकेशन यू वांट टू गिव। हमारे पास जो जावा है वो उसका बता रहा है कि ये जावा है, इसका जेआरई यूज होगा इस प्रोजेक्ट के साथ, एंड सो ऑन चीजें बता रहा है। ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली करूँ, नेक्स्ट करूँ, तो वो कह रहा है कि इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बन गया है सोर्स, एक पैकेज बना दिया हमने सोर्स। उस पैकेज के अंदर कुछ नहीं है खाली है वो पैकेज, बट वो उसने क्रिएट कर दिया। तो आई एम जस्ट गोइंग विद लाइक फिनिश। तो फिनिश करूंगा तो यू विल सी, जैसे ही मैं यहाँ कर रहा हूँ तो वो कह रहा है एक मॉड्यूल बना लो आप। मॉड्यूल अभी हमने पढ़ने स्टार्ट नहीं किया, तो वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी मॉड्यूल, तो मैं कह दूंगा नहीं बनाना हमने मॉड्यूल। तो आप देखोगे यहाँ पे प्रोग्राम्स नाम का एक पैकेज आ गया। अब उस पैकेज के साइड पे एक यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है, जैसे ही आप एरो पे क्लिक करोगे तो वो उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो दिखा रहा है। सबसे पहले ये जेआरई क्या है? ये है बेसिकली जावा की जो भी लाइब्रेरीज हैं वो पैकेज के अंदर ऑलरेडी आ चुकी हैं। जावा इंस्टॉल्ड है, पाथ दिया हुआ है, तो वो लाइब्रेरीज उस पैकेज के अंदर ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो उसके बाद क्या है? सोर्स नाम का फोल्डर है। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करूँ, न्यू करूं और यहाँ पे क्लास करूं, तो क्या होगा? वो ऑटोमेटिकली सोर्स फोल्डर के अंदर एक क्लास बना देगा जो हमारा इस प्रोग्राम के अंदर क्लास बनेगी। तो मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ। लेट अस सपोज इस क्लास का नाम मैंने जैसे दे दिया ए।
ए क्लास दे दी है, ठीक है जी। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हो गया। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे सोर्स फोल्डर की बात की जा रही है, प्रोग्राम और सोर्स। यहाँ पे अगर आप कुछ और लिख दोगे तो वो एक नया नाम का फोल्डर बन जाएगा। तो मैं कुछ नहीं लिख रहा, तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सोर्स के अंदर ही बना दो इसको, ठीक है। या सोर्स के अंदर अगर आप कोई फोल्डर चाहते हो तो स्लैश डाल के आप उस फोल्डर का नाम लिख दो तो वो फोल्डर बन जाएगा अंदर, राइट। तो अभी हम फोल्डर्स में नहीं जा रहे, तो मैं यहाँ फिनिश करूंगा तो यू विल सी यहाँ पर क्या हो गया। सोर्स के अंदर डिफॉल्ट पैकेज के अंदर एक a.java नाम का फोल्डर, a.java नाम की फाइल बन गई है जो हमारी क्लास है। तो ये जैसे ही a.java बनी तो यू विल सी यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये ओपन भी होगी। अगर ये ओपन नहीं हुई, ऐसे क्लोज ही है, तो आप इसको डबल क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगी राइट साइड। तो ये मैंने बताया आपको, ये हमारा क्या है, ये कोड एरिया है। तो यहाँ पे कोड करते हैं हम। तो ये कोड हमारा यहाँ पे विजिबल है, तो दिख रहा है, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली कुछ चीजें आ गई हैं, जैसे कमेंट्स आ गए हैं। तो वो लिख रहा है कि ये ऑटो जनरेटेड मेथड है, अपने आप बनाया हुआ। ये आप खुद से भी लिख सकते थे, मैंने टिक किया था तो वो ऑटोमेटिकली उसने जनरेट कर दिया। तो पब्लिशर एक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्स आ चुका है। अब यहाँ पर आप अपना प्रोग्राम बनाना शुरू करो, वट एवर काइंड ऑफ प्रोग्राम जो आपको बनाना है यहाँ पे बनाओ। उसके बाद इसको रन करने के लिए क्या करना है, ये ग्रीन बटन है, इसको बोलते हैं रन। तो इसको आप जैसे ही प्रेस करोगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। यहाँ पे स्टार दिख रहा है, मीन्स मैंने चेंजेस किए हैं और सेव नहीं किया। जैसे ही मैं इसको कंट्रोल एस कर दूंगा तो ये स्टार दिखना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो गया स्टार दिखना? बिकॉज मैंने जैसे ही कंट्रोल एस किया तो वो सेव हो चुका है। तो इसलिए अब चेंजेस जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, आप देखो दोबारा से स्टार दिख रहा है, राइट। अगर मैं सेव नहीं करता और इसको रन करने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे एक चीज कहेगा कि सेव करो पहले फिर रन करो। तो मुझे यहाँ से ओके करना पड़ेगा, फिर वो सेव होगा और रन होगा। अदरवाइज अगर सिंपली जैसे मैं यहाँ चेंजेस कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यू ऑल नो यहाँ पे हम ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, क्या प्रिंट कर रहा हूँ, जैसे मैंने इस डबल कोट्स के अंदर यहाँ लिख दिया हेलो, तो मैं हेलो प्रिंट कर रहा हूँ इसके अंदर। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे स्टार अगेन दिख रहा है। तो अगर मैं सेव कंट्रोल एस करके प्ले के बटन को क्लिक करूंगा तो वो जो वार्निंग आई थी, जो मैसेज आया था कि सेव करो लॉन्च होगा, तो वो मैसेज नहीं आएगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे ही हमने यहाँ पे सेव किया तो यू कैन सी ये कंसोल पे हमें आउटपुट दिखाई दे रही है। तो ये कंसोल है। तो कुछ इस तरीके से इक्लिप्स ऐसे ही हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी वर्क करता है। फॉर एग्जांपल अगर यहीं पे मैं सी सी प्लस प्लस के भी प्रोग्राम बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर राइट साइड पे आपके पास अवेलेबिलिटी होती है कि आप कुछ और लैंग्वेजेस में भी जा सकते हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास सी सी प्लस प्लस अवेलेबल है। अगर मैं ओपन परस्पेक्टिव पे क्लिक करूँ तो यहाँ बता रहा है वो सी सी प्लस प्लस है, राइट। जावा है, डिफॉल्ट जो है वो जावा बनी हुई है, राइट। एक्सएमएल कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे अलग अलग चीजें जो जो हम कर सकते हैं वो यहाँ पे डिफाइंड है, राइट। तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिकली। अगर अब देखें यहाँ पे कहीं पे एडवांस जावा या जावा इंटरप्राइज एडिशन नहीं लिखा हुआ, मीन्स अगर मुझे कोई एडवांस जावा का प्रोग्राम बनाना है तो ये सॉफ्टवेयर सफिशिएंट नहीं है, मुझे एडवांस जावा के लिए इक्लिप्स डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये पर्सपेक्टिव से हमें पता लग जाता है कि कौन कौन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से चीजें यहाँ पे बन सकती हैं। तो ये यहाँ पे डिफाइंड ऑलरेडी है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था। वैसे ही यहाँ पे फाइल, एडिट, सोर्स, काफी सारी ऑप्शंस हैं। इनको आप वन बाय वन अगर चेक करोगे तो ये सिंपल ऑप्शंस हैं, ये आपको हेल्प कर रही हैं, समझा रही हैं। ये सोर्स जो होता है इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं, ये ऑटोमेटिक कोड जनरेट करने के लिए होती हैं। ये थोड़ी एडवांस ऑप्शंस हैं, इनको आप बाद में यूज करोगे जब आपको तो अच्छे से चीजें आ जाएंगी, उसके बाद आप इनको यूज करो। स्टार्टिंग में आप इसको इक्लिप्स को सिर्फ इतना ही यूज करो, इसमें आप कोई भी शॉर्टकट यूज मत करो, ऑटोमेटिक कोड जनरेट करने की कोशिश अभी मत करो। फ्यूचर में करते हो जब आपको सब कुछ आ गया फिर ऑटोमेटिक कोड जनरेशन पे हम मूव करेंगे, राइट। तो कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, जैसे लेट अस सपोज यहाँ पे सिस्टम मैंने लिखा, सिस्टम के बाद कंट्रोल स्पेस बार दबाता हूँ तो इट विल शो यू एंटायर लाइब्रेरीज, सारी लाइब्रेरीज दिखानी स्टार्ट कर देगा। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, बट अभी मैं कहूँगा आप ये शॉर्टकट्स, ये सारी चीजों को अवॉइड करो। अभी आप कोड को लिखो डायरेक्टली, राइट। जो कोड है आपका डायरेक्टली आप उसको लिखो और रन करो। थोड़ा सा कमांड प्रॉम्प्ट से इजी है यहाँ पे रन करना, इसलिए थोड़ा सा इसको प्रेफर करो, राइट। बाकी ऑटो जनरेशन के लिए अभी अप्रोच मत करो।